नमस्कार जी, मैं हूं मनोज और मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। मैथ से रिलेटेड टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। हम लोग इसे करते हैं फॉर्मूला से, मैक्सिमम फॉर्मूला से करते हैं। ठीक है। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप फॉर्मूला के बिना भी, मतलब प्रतिशत से ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला सिंपल है। ठीक है, मूलधन दर और समय बटा 100। चक्रवृद्धि का होता है, ठीक है, मूलधन 1 + दर बटा 100, समय माइनस करेंगे मूलधन, अगर इतना ही करेंगे तो ये आएगा आपका मिश्र धन। इसमें से आप मूलधन माइनस करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। अच्छा, मूलधन होता क्या है? ठीक है, मूलधन वो पैसा होता है, ठीक है, जो हमने बैंक से लोन लिया, ठीक है, या हमने बैंक को वापस करना है। ठीक है। दर होती है, ठीक है, कि दर आती है आपकी प्रतिशत में। ये आपकी वार्षिक हो सकती है, छमाही हो सकती है, तिमाही हो सकती है। उसके हिसाब से, ठीक है, कि जो पैसा हम वापस लौटाते हैं बैंक को, या बैंक से हमने जो लिया है, ठीक है, बैंक हमें देता है, तो किस प्रतिशत पर हमें ब्याज मिलता है, ठीक है, ब्याज देना पड़ता है, ठीक है, उसके उसके लिए हम यूज करते हैं दर को। और दूसरी चीज आती है आपकी समय। ठीक है, समय आपका 2 वर्ष, 1 वर्ष, 2.5 वर्ष, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग करते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला से, लेकिन अब मैं फॉर्मूले से नहीं करवाऊंगा आपको, एक प्रतिशत का मेथड बताऊंगा, परसेंटेज निकालेंगे, जिससे हम, ठीक है, उसी मेथड से आप साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको पूछा जाए कि कुछ वैल्यू दी है, उसका मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, और आपको पूछा है कि आप इस वैल्यू का आप, ठीक है, अंतर निकालिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो एक ही क्वेश्चन से हम पूरा कर लेंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इसको लिख दिया था पहले, ठीक है, मैंने इसको, अब इसको मैं हटा रहा हूं, आपको सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए, जैसे मान लो मूलधन दिया आपको 1000 रुपया, दर दे रखी है 10% वार्षिक, समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है, अब हमें पूछा है, ठीक है, कि साधारण ब्याज क्या आएगा या चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, या हमें पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। या तो आप चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होगा आपको, ठीक है, निकालने के लिए, या फिर, ठीक है, हो सकता है साधारण ब्याज, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इसका अंतर निकालिए, डिफरेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले, ठीक है, मैं वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, पहले साल क्या होगा, 1000 रुपया जो आपका, ठीक है, मूलधन है, इसकी आप 10% निकालेंगे, 10% निकालिए, इसका 10% निकाल के आएगा आपका, ठीक है, इसको काट देंगे तो आपका आएगा 100 रुपया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ही बराबर होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है जी, पहले साल जितना साधारण ब्याज लगेगा उतना ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। अब देखिए दूसरे साल क्या होगा, ठीक है, जो आपका 1000 रुपया एक बार जमा करवाया, इसके ऊपर फिर से आपको, ठीक है, ब्याज मिलेगा, तो 1000 का आपने क्या करना, फिर से 10% निकालना है। तो जो आपने, ठीक है, पहले निकाला है, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया है, इसको काट के आपका 100 बन रहा है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अंतर क्या है कि जो आपके आपके जो पहले साल का ब्याज है, इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा हमें। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, जो 100 है, 100 का हम फिर से 10% निकाल लेंगे, तो 100 का जो 10% निकालेंगे तो वो कितना आएगा आपका 10 रुपए। अगर आपको 2 साल का पूछा तो आप सारे को जोड़ दोगे। ठीक है, जोड़ने के बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका बनेगा 210 रुपए, ये 2 साल का, अगर 2 साल का पूछा है तो। ठीक है जी, अगर आपको पूछा है साधारण ब्याज, तो ठीक है, 100 और 100, ठीक है, ये जोड़ लेंगे तो ये कितना बनेगा 200 रुपए। अगर आपको पूछा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये एंड वाली जो रकम है आपकी 10 रुपए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 3 साल का निकालेंगे। देखिए 3 साल का क्या होगा, ठीक है, सेम 1000 रुपए का 10% निकालेंगे, वो तो मिलेगा मिलेगा। ठीक है, जो हमने जमा करवाया 1000 रुपए, ठीक है, इसका 10% निकालेंगे वो तो मिलेगा मिलेगा, वो कितना मिलेगा 100 रुपए प्लस पहले साल जो हमने ब्याज, जो हमें ब्याज लगा, ठीक है, इसके ऊपर फिर से ब्याज मिलेगा, इसके ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, इसका फिर से हम 100 का 10% निकालेंगे, जो हमने निकाला था अभी, ठीक है, जो आपका 10 रुपए आ रहा है, तो ये 10 रुपए यहां से आ गए। ठीक है, प्लस दूसरे साल जो ब्याज लगा है, ठीक है जी, ये 10 रुपए यहां से आए। ठीक है, अब ये दूसरे साल जो ब्याज लगा है, इसके ऊपर ही ब्याज मिलेगा, तो इसका भी हमें 10% निकाल के 10 रुपए आएगा, प्लस ये जो 10 रुपए है, इसका भी 10% निकाल के, ठीक है, आपका आंसर आएगा, वो आएगा आपका 1। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, अगर आप सारे को जोड़ के लिख लोगे तो ये आपका बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर आप इन चीजों को जोड़ोगे सिर्फ, ठीक है, जो पहले वाली वैल्यू, ठीक है, जो मैंने ये मार्क कर दिया आपकी, ठीक है, इसको जोड़ोगे, ठीक है, तो ये 300 आएगा, ये होगा आपका साधारण ब्याज। अगर सारे को जोड़ लोगे तो आपका बनेगा ये, ठीक है, 300
31, ठीक है, 331 बनेगा। 331 क्या बनेगा आपका, ये बनेगा पूरा जोड़ के आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है जी, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर आपको पूछा अंतर कितना है, ठीक है, तो आपने क्या करना, लास्ट वाली टर्म में जोड़ लेनी सिर्फ, ठीक है, ये आएगा आपका 31, तो इस हिसाब से करेंगे इसको, ठीक है। अब ये आपने जब 2 साल का करना है तो आपने सीधा कोड याद रख लेना, ठीक है। ये कोड क्या रखेंगे, 2 साल का 21 और 3 साल का कितना है आपका 3 3 1, ठीक है, जो आपका आंसर है ये आपको, ठीक है, क्वेश्चन भी है और सिंपल ये आपका, ठीक है, एक कोड भी बन जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये सेम ही पेपर में आया था आपका, पटवारी के पेपर में आया था, जो पिछली बार क्वेश्चन आया था उसमें पटवारी के पेपर में 2 साल के लिए पूछा गया था, ठीक है। अब कोड का क्या मतलब मैं बताता हूं आपको, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब मान लो 2 साल का अगर आपको निकालना है तो आपने क्या किया था, ठीक है, जो वैल्यू निकाली थी यानी कि 1000 का 10 निकाला था, तो आपने जब 2 साल की बात करो तो 2 बार लिखा था आपने, देखा ना, ठीक है, 100 लिखा था, ठीक है। फिर जो ये वैल्यू आई थी इसका फिर से 10 निकाला था, जो 10 आया था ये निकाल के लिखा था, ये आपका 210 आया था, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, जो पहली परीक्षा निकालेंगे 2 साल के लिए तो वो 2 बार लिखेंगे, जो आपका कोड था, ठीक है, आपका 2 साल का 21, ठीक है, उसके हिसाब से 2 बार लिखेंगे, 100 2 बार आया है, और जो दूसरी प्रतिशत आई है, ठीक है, उसको फिर एक बार निकाल के लिख लेंगे। सेम आप 3 साल का करोगे, ठीक है। 3 साल के लिए देखो 100 देखा था आपने, ठीक है, देख लेना इसको पॉज करके वीडियो को, ये 3 बार लिखा गया 100, ठीक है। उसके बाद आपका 10 आया था, ठीक है, 10 और 10 आया था, ठीक है, तो ये आपने 3 बार लिखा है, ठीक है। और उसके बाद 10 का भी 10% निकाला था, वो एक बार निकाला था, ठीक है। यानी कि क्या किया था, जो वैल्यू थी आपकी 1000 उसका 10% निकाला, वो वैल्यू कितनी बार लिखी है आपने, 3 बार, ठीक है। जो 3 साल का कोड है 331, ठीक है। फिर इसकी आगे निकालोगे तो ये एक बार, मतलब 3 बार ये लिखोगे, ठीक है। फिर आपका 1 आएगा, इस हिसाब से ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। इस मेथड को अपनाकर आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मान लो 8000 रुपया है मूलधन, ठीक है, दर दे रखी है आपको 5% वार्षिक, समय दे रखा आपको 3 वर्ष। तो आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। पहले साल का 8000 है, ठीक है, 8000 का क्या करेंगे आप, ठीक है, 5% निकालेंगे, ठीक है जी, जो कि आपका निकाल के आएगा 8 पंजे 40, ठीक है। कितना आएगा आपका 8 पंजे 40, ठीक है, 400 आ गया। दूसरे साल का क्या होगा, ठीक है, 400 तो मिलेगा प्लस, ठीक है, ये जो 400 मिला है आपको इसका भी 5% निकाल लेना है, ठीक है। 5% निकाल के आएगा आपका, ठीक है, 5 चौके 20 आ जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। अगला क्या करोगे आप, ठीक है, तीसरे साल का भी सेम ही होगा, ठीक है। क्या करोगे, ये 400 तो आएगा प्लस इसका 400 का 5% निकालोगे तो 20 आएगा, इसका निकालोगे तो 20 आएगा, प्लस ये जो 20 है इसका भी आपने क्या करना है 5% निकाल लेना, ठीक है। तो 20 पंजा 100, ठीक है, 5 से 5 गया, ठीक है, क्या है आपका 1। अब इस सारे को जोड़ के लिख लोगे तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर इसको जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका साधारण ब्याज आएगा, देखो कितना आता है 1200, ठीक है, ये आ गया आपका साधारण ब्याज। तो पूरे को जोड़ लोगे तो कितना आएगा, ये देखो अगर इसको जोड़ लोगे कितना आएगा आपका ये 61 टोटल, ठीक है, 61, ठीक है। अगर इसको भी जोड़ लोगे तो ये 1261, ये बनेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर अंतर पूछे तो आप इसको ही करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी पूरा जो आपका ये चैप्टर है इसको आप आसानी से कर सकते हैं, मतलब इस मेथड से इस्तेमाल करके। अगर आपको ऑप्शन है आपके पास तो ऑप्शन से देख के आंसर दे सकते हैं, आपको कोई भी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। धन्यवाद।